तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग का थर्ड क्लास आज हम लोग करेंगे रीजनिंग में। और इससे पहले हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग का हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बना चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। और एक हम आज मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने से पहले हम कल का एक क्वेश्चन बना लेंगे जो कल एक छूट गया था। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ क्यू मतलब एक कतार में एज 14 फ्रॉम फ्रंट, ए जो है फ्रंट से 14 है, एंड बी इज 11 फ्रॉम एंड, एंड से ये 11 है बी। वाइल सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, सी जो है ए और बी के एग्जैक्टली बीच में है। इफ ए इज अहेड ऑफ बी एंड देयर आर 36 गर्ल, इफ ए इज अहेड ऑफ बी मतलब ए जो है बी से पहले है और टोटल जो है वो 36 लड़कियां हैं। ठीक है, इन क्यू हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कितनी लड़कियां हैं वो फाइंड करना। देखिए एक हम पहले ऐसे कतार बना लेते हैं। ठीक है, क्या दिया फ्रंट और एंड, मान लेते हैं ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा ये हमारा एंड है। ठीक है, ये फ्रंट और ये बोला कि एज 14 फ्रॉम फ्रंट, ये जो है फ्रंट से 14 है, मान लेते हैं यहाँ पर ए है और ये कितना है 14 है। बी के बारे में दिया हुआ है, बी इज 11th फ्रॉम एंड, एंड से 11th है, इधर मान लेते हैं बी है और कितना है 11th। और सी के बारे में बोला गया सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के एग्जैक्टली बीच में है कौन, सी। तो हमें फाइंड करना है इफ ए इज अहेड ऑफ बी, ए इज अहेड ऑफ बी है, ए बी से पहले है। ठीक है, टोटल जो है 36 लड़कियां हैं, टोटल कितने हैं 36, टोटल 36 गर्ल्स हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कितनी लड़कियां होंगी वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सी एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है, ये हम बता देंगे। हम 36 में से हम ये माइनस करेंगे 14 और 11, 14 प्लस 11 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा ये आएगा कि ए और बी के बीच में कितनी बैठी हुई हैं लड़कियां। ठीक है, तो ये हमारा 14 प्लस 11, अगर 14 प्लस 11 कितना हमारा हो गया 25, 25 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 आएगा। अब ए और बी के बीच में 11 लड़कियां बैठी हुई है, उस 11 में से सी एक है, सी एक ऑलरेडी बैठा हुआ था, हमें बचा कितना 10, यानी कि अगर सी एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है तो यहाँ 5 यहाँ भी लड़कियां हैं, 5 यहाँ भी लड़कियां हैं। तो हमें पूछा क्या है, पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कितनी लड़कियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 5। ये रहा हमारा एक क्वेश्चन जो कल का था। और अब चलिए अब हम पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो चलिए अब समझते हैं मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट मान लेते हैं कि मैक्सिमम तो आपका इजी होता है लेकिन मिनिमम में हमको थोड़ा फोकस करना पड़ता है। देखिए हम पहले मैक्सिमम वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं एक रॉ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ है कि ए आपका ये लेफ्ट मान लेते हैं और ये राइट। ठीक है, ये कौन है ए आपका लेफ्ट साइड से दिया हुआ है 15, ए का रैंक लेफ्ट साइड से 15 और आपका बी का रैंक राइट साइड से 30 मान लेते हैं। ठीक है, ए का रैंक लेफ्ट साइड से 15, बी का रैंक राइट साइड से 30। ठीक है, और मान लेते हैं बीच में जो है 5 आदमी बैठा हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, बीच में 5 आदमी बैठा हुआ है। कितने, बीच में आपका 5 आदमी बैठा हुआ है, मिडिल में ए और बी के बीच में 5 आदमी बैठा हुआ है। इसमें अगर आपको मैक्सिमम निकालने के लिए बोला जाएगा तो हमारा काफ़ी इजी है। मैक्सिमम आपको निकालने के लिए इन सबको ऐड कर दीजिए, 15 + 5 + 30 तो ये 20
और प्लस 30 आपका हो गया 50। ये हो गया आपका मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम में क्या होता है वो देखिए, मिनिमम आपका इंफॉर्मेशन सेम यही, इसको हम लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपका मैक्सिमम कितना हो गया 15 + 5 + 30 आपका हो गया 50। 50 आपका हो गया मैक्सिमम। अब देखिए मिनिमम का कॉन्सेप्ट, मिनिमम कॉन्सेप्ट, ये एक रॉ दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन आपका सेम वही है। ये लेफ्ट साइड से 15 है, लेकिन इसमें देखिए डिफरेंस क्या होगा आपका, ये लेफ्ट साइड से देखिए यहाँ पे आ गया 15, ए कितना 15, ये आपका लेफ्ट साइड और ये आपका राइट साइड। बी राइट साइड से 30, बी राइट साइड से 30, ये कौन है बी 30। इंफॉर्मेशन सेम वही, बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, बीच में 5 पर्सन बैठे हुए हैं, सेम वही, ए लेफ्ट से 15 और बी राइट से 30। इसको थोड़ा और क्लियर लिखते हैं, आपका ये है बी, ठीक है। अब देखिए मिनिमम में हमको ये करना पड़ता है कि कुछ लोगों को हमें कॉमन रखना पड़ता है, कॉमन, जैसे कि ये 5 जो है इसके इधर इधर से जब ए या बी का जब राइट से काउंट किया जा रहा है तो भी ये 5 इसी में आ रहा है, ए को जब हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो भी ये 5, मतलब ये 5 जो है कॉमन है। जब हम ए को ए का रैंक हम प्लेस कर रहे हैं तो मतलब ए का रैंक जब हम पुट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए इसमें ए का रैंक लेफ्ट साइड से हमारा 15 है, ठीक है, ए का रैंक लेफ्ट साइड से 15। अगर इसमें हमको मिनिमम टोटल निकालने के लिए बोलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मिनिमम टोटल ए का रैंक लेफ्ट साइड से 15, और ए का रैंक हम राइट साइड से पता करें तो हमारा क्या होगा, ठीक है। ये देखिए ए का रैंक हमको लेफ्ट साइड से 15 पता चल गया, अब ए का रैंक राइट साइड से पता कर, ये है आपका 30, ये 29, इसको 28 27 26 25 24। ये का रैंक अगर हम राइट साइड से ले रहे हैं तो हमारा आ रहा है 24, ठीक है। आपको पता ही है कि एक आदमी का अगर दोनों साइड से रैंक आपको पता होता है तो आपको टोटल निकालने के लिए उसमें से -1 करना पड़ता है, ठीक है। तो -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 38। ये आप बी से भी कर सकते हैं, अगर आप बी को लेके करेंगे तो बी का रैंक राइट साइड से 30, बी का रैंक राइट साइड से 30, लेफ्ट साइड से कितना होगा तो 15 14 13 12 11 10 9, बी का रैंक लेफ्ट साइड से 9, तो ये हमारा हो गया 39 -1, और ये भी हमारा हो गया 38। ये हम ए से किए हैं और ये आपका बी से मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए 38 तो आ गया, लेकिन अगर हमसे अगर पूछा जाए कि आप ये 38 कैसे लाएंगे तो हम करेंगे ये कि टोटल तो 50 है, अब अगर मिनिमम निकालना रहेगा तो उसमें आपको ये ध्यान रखना, उसमें आपको मैक्सिमम पहले आपको पता होना चाहिए तब आप मिनिमम निकाल पाएंगे, ठीक है। टोटल आपका मैक्सिमम 50 है, 50 - 5 × 2 5 × 2 + 1 मतलब 50 - 12 डायरेक्ट आ जाएगा 38। अब ये 5 × 2 क्यों किया जाता है वो देखिए, ए का जब हम ए को काउंट कर रहे हैं लेफ्ट साइड से तो कितना पर्सन को हम एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पर्सन को हम एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं 6 ए के लिए। अगर राइट साइड से बी का काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 बी के काउंट कर रहे हैं तभी हमारा 6 पर्सन जो है एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं, मतलब एक 6 पर्सन को हम कॉमन कर रहे हैं ए के तरफ से भी, मतलब ए को जब हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तब भी, और बी को जब हम राइट साइड से कर रहे हैं तब भी, मतलब ये हमारा टोटल कितना हो गया 12। अब इसी 12 को मैंने 5 × 2 + 1 किया था, मतलब ये होगा कि अगर बीच में जो भी जितना भी व्यक्ति बैठा हुआ है आपको × 2 और +2 कर देना है। तो ये अगर
12 अगर 50 से आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 38। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट अब करना है ये कि आपको मैक्सिमम पता है 50 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, तो आपका आ जाएगा 38। ये आपका जाएगा 38। ये रहा हमारा मैक्सिमम मिनिमम निकाल। मैक्सिमम तो आपको काफ़ी ईजी है, सबको ऐड कर देना है, लेकिन मिनिमम में कुछ कॉमन होता है जिसको हमें मतलब उसको ध्यान रखना है। कॉमन वाले को इंटू 2 प्लस 2 करके मैक्सिमम में से हमको माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा मिनिमम। अब इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं मैक्सिमम मिनिमम के आज एक क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें आपको बस ये वाले पॉइंट पे आपको फोकस करना है कि मैक्सिमम मतलब टोटल आपको पता होना चाहिए, और उसमें से जो आपका मिडिल में जो बैठा है वो जो कॉमन आपका होगा अगर मिनिमम के केस में, ठीक है, कॉमन जो होगा उसका इंटू 2 और प्लस 2 करके हम मैक्सिमम से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल मिनिमम आ जाएगा हमारा। बस यही आपका मेन पॉइंट है, ये वाला, ये स्टार है, इसी को आपको स्टार मार्किंग करके रखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए ये है हमारा मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1। इन अ रो ऑफ बॉयज एज 17 फ्रॉम लेफ्ट वेयर इज बी 27 फ्रॉम राइट एंड एंड इफ 5% इज सिटिंग बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में 5 आदमी बैठा हुआ, तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज हमको निकालना है। तो बताइए कि मिनिमम नंबर निकालने के लिए वो पहले मैक्सिमम पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला था? मैक्सिमम का हम सबको टोटल ऐड कर देना था, तो आपका 17 प्लस 27 प्लस 5, यही था हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 49। ठीक है, अब हमको माइनस क्या करना था मिनिमम के लिए, मिनिमम निकालने के लिए, तो जो हमारे बीच में बैठा हुआ था उसका इंटू 2 प्लस 2, तो जब इसमें माइनस करेंगे ये 5% बीच में बैठे हुए हैं, 5 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 10 और 2 12, इसमें से हमको 12 माइनस करना है तो हमारा कितना आ जाएगा 37, ऑप्शन नंबर बी। बस यही आपको ध्यान रखना है कि पहले मैक्सिमम निकालना है, इसके बाद उसमें से जो बीच में बैठे हुए पर्सन है, जो कॉमन व्यक्ति है 5, उसको इंटू 2 प्लस 2 करके माइनस कर देना है आपका मैक्सिमम से। तो ये हमारा हो गया मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज 37। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट एज 20 फ्रॉम लेफ्ट वेयर बी इज 25th फ्रॉम राइट वेयर इज 5 स्टूडेंट आर देयर बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में 5 स्टूडेंट बैठा हुआ है, एंड इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में अगर सी बैठा हुआ है, देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम राइट एंड इन मैक्सिमम कंडीशन। मैक्सिमम वाला हमारा क्या था, सबको ऐड कर देना था। देखिए ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, एज 20 फ्रॉम लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट, ये कितना बैठा हुआ है 20 ए, बी 25 फ्रॉम राइट, बी 25 फ्रॉम राइट, और बीच में कितने आदमी बैठे हुए 5, 1 2 3 4 एंड 5, बीच में 5 आदमी, ठीक है, एंड सी इज एग्जैक्टली बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में सी बैठा हुआ है, यानी कि सी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब हमारा पूछ रहा है मैक्सिमम कंडीशन में, मैक्सिमम तो हमारा यही हुआ, और हमें मिनिमम होता तो हमको इस सी को यहाँ पे लिखते, सॉरी बी को यहाँ पे लिखते और ए को यहाँ पे लाते, और बीच में हमारा ये होता है, तो सी जो है कॉमन होगा दोनों में। मैक्सिमम का आपका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो हम पूछा सी रैंक ऑफ सी फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से सी, तो हमारा बी कितना है 25 24 23 सॉरी 25 26 27 28, ऑप्शन नंबर सी। सी का रैंक हमारा राइट से अगर निकालेंगे तो बी 25 है, 26 27 28, ऑप्शन सी ये रहा हमारा मैक्सिमम में।
मैक्सिमम में ऐसे बनेगा डायग्राम, मिनिमम होता तो हम 20 को यहाँ पे लिखते बी को और ए को हम यहाँ पे लिखते। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन a row of student A is 20 from left hand and B is 25 from right hand and there are 5 students between A and B and if C is exactly between A and B then find the rank of C from left hand in minimum condition। मिनिमम वाला क्या था हमारा, ओवरलैपिंग कर रहा था। ठीक है, देखिए मिनिमम कंडीशन हमको निकालना है। तो ये एक रॉ है स्टूडेंट का, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। ए इज 20 फ्रॉम लेफ्ट, ए 20 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, बी इज 25 फ्रॉम राइट, ये आपका बी हो गए 25 फ्रॉम राइट। ठीक है, सी इज एग्जैक्टली बिटवीन, बीच में, और कितने बीच में आदमी, 5 आदमी है तो 1 2 3 4 एंड 5 और सी एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है। सॉरी आपका ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम कंडीशन था हमारा ये नहीं करना था। देखिए यहाँ पे आपका बी नहीं होगा, सॉरी, और यहाँ पे आपका ए नहीं होगा। देखिए मिनिमम में हमको क्या करना था, यहाँ से हम ले जाएंगे, यहाँ ए का कितना है, यहाँ पे है ए आपका और कितना 20 और बी हमारा, बी आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा ये हो गया बी कितना 25। मिनिमम वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था ऐसे था, मैक्सिमम वाला शायद यहाँ से यहाँ तक, मतलब उसमें ओवरलैपिंग नहीं करना है। देखिए सी एग्जैक्टली बीच में है तो हम क्या लिखेंगे, सी रैंक ऑफ सी फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट एंड से सी का रैंक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और बी आपका है 20। ठीक है, बी आपका है 20 लेफ्ट से, तो ये 19, ये 18, सी आपका हो जाएगा 17, सी 17 18 19 20, ये 20 हो गया, तो सी हमारा कितना हो गया 17। ऑप्शन नंबर ए। मिनिमम वाला आपका डायग्राम ऐसे ही बनता है। ठीक है, मैक्सिमम वाला वैसे बनता है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। मिनिमम वाले में हमारे जो बीच में लोग बैठे रहते हैं वो हमारे कॉमन होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 पर्सन ए बी सी, 3 आदमी है इन अ क्यू, एक कतार में 3 आदमी बैठ खड़ा हुआ है। देयर आर 6 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, सॉरी ये आपका हो गया बी, ए और बी के बीच में 6 आदमी, 6 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, 14 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 14। ठीक है, 14% बी एंड सी, एंड इफ देयर आर 5 पर्सन अहेड सी, सी से पहले और 5 आदमी है, मतलब सी के बाद, सी से पहले 5 आदमी। ठीक है, एंड 25 पर्सन आफ्टर ए, ए के बाद 25, ये हमारा हो गया ए के बाद 25। ठीक है, अब इसमें आपको देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आपको काउंट इसमें आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए तो मैक्सिमम तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम सबको ऐड कर देना है। जब अब इस सबको ऐड करेंगे 5 + 1 6 + 14 20 21 21 + 6 27 28 28 प्लस 25, 28 + 25 हुआ ना, फिर से 6 + 14 20 21 27, 21 + 6 27, ये 28 और ये आपका हो गया 25, 28 + 25 तो कितना आपका हो गया, टोटल आपका हो गया 53। तो 53 किसमें है, बी में और सी में, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया और सी वाला हमारा ऑप्शन कट हो गया, बचा बी और सी। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम वाला है, ये मैक्सिमम कंडीशन हुआ। और मिनिमम में आपको पता ही है कि मिनिमम में हमको कुछ कॉमन भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए मिनिमम हो कैसे कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, देखिए ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 6 आदमी, और आपका बी और सी के बीच में 14 आदमी। अगर हम सी को यहाँ पे रख देते हैं, सी को, और यहाँ पे हम 7% कर देते हैं, तो बी और सी के बीच में 14 हो गया, 7 + 6 13, एक और एक ए 14, बी और सी के बीच में 14 आदमी, सी के अहेड 5 आदमी, ठीक है, सी के अहेड आपका हो गया 5। और फिर बोला है कि एक 25% आफ्टर ए के बाद 25, तो ये आपका हो गया 6 + 1 7, ए के बाद 7 आदमी तो हो गया, यानी कि बी के बाद और हम कितना आदमी बैठाएंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। तो हम इधर हम 18 को बैठा देंगे तो ये हमारा हो गया 25। तो ये आपका कौन सा है, मिनिमम कंडीशन ये है। इसमें देखिए जो 7 है कॉमन है बी और सी के बीच में, ठीक है, क्योंकि बी और सी के बीच में 14 था, तो बी और सी के बीच में 14 है आपका, 6 + 3 + ये 1 14, और ए के बाद कितना था 25, तो ए के बाद 25 है, देखिए 6 + 1 + 18, ठीक है, 25 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, इसको जब आप ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 67161, ये हमारा हो गया 39, मिनिमम हमारा होगा 39, मैक्सिमम हमारा होगा 53, ऑप्शन नंबर डी। मिनिमम में आपको कुछ कॉमन रखना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका 7 कॉमन है, और यहाँ पे आपका ये 18 को मतलब ये 7 माइनस करके 18 लिखा गया, क्योंकि ए के बाद 25 था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये मैक्सिमम मिनिमम से थोड़ा अलग है। इन क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, अ बॉय इज रैंक 20th रैंक, स्टूडेंट में 20th रैंक, मतलब टॉप से ही 20 होगा। हेवन 2 बॉयज आर ज्वाइन, 2 बॉयज ज्वाइन करते हैं तो हिज रैंक वाज ड्रॉप बाय 1, उसका रैंक एक स्थान नीचे आ जाता है वो। व्हाट इज द रैंक फ्रॉम एंड से उसका रैंक क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए अगर ये रैंक बना हुआ है तो ये आपका हो गया टॉप, और ये आपका बॉटम। ए का रैंक टोटल 45 है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 45, ठीक है। ए का रैंक टॉप से, रैंक दिया है टॉप से ही रैंक दिया होगा, तो ए का रैंक टॉप से ए कितना है 20 है, इधर हम ए लिख लेते हैं, ए टॉप से 20। फिर 2 बॉयज आर ज्वाइन, जब 2 लड़की ज्वाइन करते हैं तो उसका एक रैंक जो नीचे हो जाता है, यानी कि ए का रैंक अब क्या हो जाएगा, ए का रैंक अब ए यहाँ पे आ जाएगा, अब इसका रैंक कितना हो जाएगा 21। पहले कितना था, पहले था 20, अब एक रैंक गिर जाता है, मतलब वो 21 पे आ जाता है, ठीक है। तो अब इसका रैंक हमको बॉटम से फाइंड करना है। जो पहले तो टोटल स्टूडेंट तो 45 थे, 2 स्टूडेंट ऐड करने के बाद टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 47, ठीक है। अब इस 47 से 47 से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 47 से हम 21 माइनस करें तो हमारा ये आएगा कि इस ए के नीचे अब कितने स्टूडेंट है, ये हमारा आ जाएगा। और उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा ए का रैंक आ जाएगा बॉटम से, इसमें अगर हम +1 कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 26 + 1 27, ऑप्शन सी। 47 से अगर 21 माइनस करेंगे तो ए के नीचे कितने हैं वो हमारा आ जाएगा। अब ए के नीचे 26 आएंगे, और 20, अब ए का रैंक निकालना है तो उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा 27, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्यू मिस्टर एक्स इज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड मिस्टर वाई इज 17th फ्रॉम द एंड,
वाई मिस्टर एक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड वाई, जेड मिस्टर जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड वाई, जेड जो है एक्स और वाई के बीच में है। इफ मिस्टर एक्स इज अहेड ऑफ वाई, एक्स जो है वाई से पहले है, अहेड है, एंड देयर आर 48 स्टूडेंट इन द क्यू, कतार में 48 स्टूडेंट है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन मिस्टर एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच में कितने पर्सन है वो फाइंड करना है। देखिए ये रहा हमारा एक क्यू कतार, ठीक है, एक्स इज 14th फ्रॉम फ्रंट, ये मान लेते हैं हमारा फ्रंट है और ये हमारा है एंड, ठीक है, 14th एक्स मान लेते हैं, ये है फ्रंट, एक्स कितना है 14th, एंड वाई 17th फ्रॉम एंड, वाई मान लेते हैं 17th है इधर से, वाई ये हो गया वाई कितना 17, और मिस्टर जेड जो है एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है, बीच में कौन है जेड। इफ मिस्टर एक्स इज अहेड ऑफ वाई, एक्स जो है वाई से पहले है, देखिए इसमें है ही आपका, ये आपको इसीलिए दिया हुआ है अहेड ऑफ वाई क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट ही लेगा, मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेगा, क्योंकि एक्स को हम यहाँ पे नहीं ले जाएंगे, इसलिए अहेड लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देयर आर 48 स्टूडेंट, कुल 48 स्टूडेंट है, हमको ये निकालना है कि एक्स और जेड के बीच में कितने स्टूडेंट हमें ये फाइंड करना है। अगर हम 48 से माइनस कर देते हैं ये 14 और 17, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं वो हमारा आ जाएगा 14 प्लस 17, तो हमारा कितना आ गया, ये आपका हो गया 17, 48 से ये माइनस दोनों माइनस मतलब 17, मतलब एक्स और वाई के बीच में 17 लोग बैठे हुए हैं, उस 17 में से जेड एक है, मतलब और बचे हमारे 16 आदमी, और जेड जब एक्स और वाई एकदम बीच में बैठा हुआ है, यानी कि 16, 8 इधर भी बैठे होंगे, 8 इधर भी बैठे होंगे, तभी तो एग्जैक्टली बीच में आएगा जेड, एक्स और वाई के एग्जैक्टली बीच में तभी तो आएगा, तो 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे, 8 8 8 16 और ये 17, तो इन दोनों को माइनस करना 17 ही आया। अब हमें पूछ रहा है कि एक्स और जेड के बीच में कितना आदमी बैठे, ये रहा एक्स और ये रहा जेड, एक्स और जेड के बीच में 8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आज हम यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। एक क्लास और हम करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग का, उसमें हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।